हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मेंडल के 3 लॉ अपन लोगों ने पढ़े थे। तो मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम जो मेंडल ने दिए थे, जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वशांगति के नियम से भी ये जाने जाते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि मेंडल ने लगभग 8 वर्षों तक मटर के पौधे के ऊपर अनेक एक्सपेरिमेंट किए और उनका जो रिजल्ट है, निष्कर्ष के रूप में 3 नियमों का उसने प्रतिपादन किया। ठीक है। तो लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे एग्जाम्पल मेंडल के बाद अनेक साइंटिस्ट जैसे बैटसन, पुनेट, क्यूनेट आदि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के बाद अनेक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, उनके निष्कर्षों के ऊपर जो मेंडल के जो नियम हैं पूर्ण रूप से वे लागू नहीं होते। यानी मेंडल के अकॉर्डिंग उनके जो परिणाम हैं उनको प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार मेंडल के जो नियम हैं, तीनों नियम हैं, वे उनके द्वारा किए गए कार्यों पर लागू नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए उनको अपने क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल, यानी उनमें कुछ न कुछ वेरिएशंस, विभिन्नताएं आ जाती हैं। मेंडल के अनुसार उनमें विभिन्नताएं नहीं आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनका जब रिजल्ट निकला तो मेंडल के रूल जो थे, नियम थे, उनके अनुरूप न होकर उनमें कुछ विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, कुछ वेरिएशंस पैदा हो जाती हैं, जिनको वेरिएशंस ऑफ मेंडल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना, रिपीट करना चाहूँगा कि मेंडल ने क्या कहा था कि जो मटर के पौधे हैं उनके जो अभिलक्षण हैं, मटर के पौधे हैं उनके जो अभिलक्षण हैं, जो करैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वे करैक्टर्स जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जीन्स 2 अपोजिट प्रारूपों में मिलता है। जो करैक्टर्स हैं, जो अभिलक्षण हैं, जैसे कि मटर की हाइट, जैसे सीड का आकार, जैसे सीड का रंग, तो ये लक्षण जो हैं जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेकिन उस टाइम जीन को क्या बोलते हैं, मेंडल ने जीन्स को क्या कहा, फैक्टर। तो ये जो फैक्टर हैं या जीन है, इसके 2 रूप हैं और दोनों ही रूप एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, और दोनों ही रूपों को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक और इसमें शब्द आता है लोकस, जिसको विस्थल या स्थल बोलते हैं। लोकस का यहाँ क्या मतलब है कि पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्रों के ऊपर जीन की जो स्थिति होती है उसको लोकस बोलते हैं। बच्चों, एलील और लोकस ये दोनों ही कंफ्यूज करने वाली टर्म्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स बार बार इसमें रिपीट होंगी, लोकस और जीन। तो लोकस का मतलब क्या है कि जैसे ये क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, और होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन की जो स्थिति होती है, ये जो जीन की स्थिति होती है, ये क्या कहलाती है, लोकस कहलाती है। ठीक है। नंबर 2, एलील। एलील का क्या मतलब है कि ये जो अभिलक्षण है इनको कंट्रोल करने वाले क्या कहलाते हैं, जीन्स या फैक्टर बोलते हैं। और जीन या फैक्टर के 2 रूप हो सकते हैं, और दोनों ही रूप क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक रूप उनमें से डोमिनेंट होता है और दूसरा रूप उनमें से रिसेसिव होता है। एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी उसे बोलते हैं जो F1PD में खुद को अभिव्यक्त कर सकता हो, और अप्रभावी उसको बोलते हैं जो खुद को F1PD के अंदर अभिव्यक्त नहीं होता हो, यानी उसकी अभिव्यक्ति छिप जाती है, दब जाती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज रिसेसिव। तो जीन के 2 अलग अलग अपोजिट, विपरीत जो रूप हैं वे क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। जैसे कैपिटल T, स्मॉल t। कैपिटल T किसको इंडिकेट करता है, लंबेपन को, और स्मॉल t किसको इंडिकेट करता है, बौनेपन को। तो ये क्या है,
करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन के दो अपोजिट रूप हैं जो कि एलील कहलाते हैं, जो कि एलील कहलाते हैं। इसी प्रकार कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर यहाँ राउंड यानी गोल आकार के सीड को शो करता है और स्मॉल आर यहाँ किसको शो करता है, झुर्रीदार। इसी प्रकार वाई, जो कैपिटल वाई है, ये येलो कलर यानी सीड के जो येलो कलर है उसको इंडिकेट करता है और स्मॉल वाई किसको इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार अभिलक्षण को, एक ही अभिलक्षण को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं, उसके दो रूप मिलते हैं। जीन के दो रूप मिलते हैं, दोनों ही रूप एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। और दोनों ही समजात गुणसूत्रों के ऊपर एक ही लोकस पर मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जब एक जोड़ी या दो जोड़ी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जो प्रोजेनी है जो कि हाइब्रिड होती है, F1 PD प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा, मेंडल के अलावा बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और उनके जो किए गए एक्सपेरिमेंट थे उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो रिजल्ट है, उनके द्वारा किए गए प्रयोगों का जो रिजल्ट है, उन पे मेंडल के जो रूल है वे फेल हो जाते हैं, लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं, उनमें भिन्नताएं आ जाती हैं, ठीक है। और वे भिन्नताएं, वे वेरिएशन किन की वजह से होती हैं? इंटरेक्शन की वजह से होती हैं, अंतरक्रियाओं की वजह से होती हैं। और ये अंतरक्रियाएं किन के मध्य होती हैं? जीन्स के मध्य होती हैं। और जीन्स यहाँ क्या करते हैं? अभिलक्षणों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। जीन्स क्या करते हैं? अभिलक्षणों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। जब जीनों के मध्य, जब जीन्स के मध्य आपस में जब अंतरक्रियाएं होती हैं तो इनको बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। जब जीन आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रियाएं करते हैं, इनको अपने क्या बोलते हैं? जीन इंटरेक्शन। बच्चों मेंडल ने तो बस यह कहा था कि एक ही अभिलक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन की संख्या कितनी होगी? एक होगी, लेकिन उसके दो रूप होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बैटसन और पुनेट ने क्या कहा कि एक ही अभिलक्षण को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं उनकी संख्या 2 से अधिक होती हैं और वे सभी क्या करते हैं? एक दूसरे से उनकी अभिक्रियाएं, अंतरक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिनकी वजह से भिन्नताएं या वेरिएशंस पैदा होती हैं, ठीक है। ये जो जीन्स के आपस में मध्य में जो वेरिएशन, जो भिन्नताएं पैदा होती हैं, जीन आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रियाएं करते हैं। तो बच्चों ये जो जीन इंटरेक्शंस हैं, अंतरक्रियाएं हैं, ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती हैं और यह किसने बताया? बैटसन एंड पुनेट ने 1905 के अंदर, ठीक है। बैटसन, अकॉर्डिंग टू बैटसन एंड पुनेट, जो जीन इंटरेक्शन आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, 2 प्रकार की हो सकती हैं। इंट्राजेनिक, सेकेंड इज इंटरजेनिक। इंटरजेनिक को नॉन एलेलिक भी बोलते हैं और इंट्राजेनिक को एलेलिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जीन अंतरक्रियाएं, जीन आपस में जो अंतरक्रियाएं करती हैं वे 2 प्रकार की हो सकती हैं, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक, ठीक है। इंट्राजेनिक का मतलब क्या है बच्चों? ये देखो डायग्राम में देखो कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ये क्या है? जीन्स हैं और जीन्स के 2 अपर रूप हैं जिनको क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है इनके ऊपर जो जीन्स हैं, एलील्स हैं, तो एक ही क्रोमोसोम, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो एलील्स हैं उनके मध्य जब इंटरेक्शन होती है, तो इस प्रकार की अंतरक्रिया इंटरेक्शन क्या कहलाती है? इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग
जब अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन्स के मध्य, जब अलग अलग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स के मध्य जब इंटरेक्शन होती है तो इस प्रकार की अंतरक्रिया क्या कहलाती है? इंटरजेनिक या नॉन एलेलिक जीन अंतरक्रिया कहलाती है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, एक ही जीन के दो एलील, एक ही जीन के दो एलील, बच्चों एक ही जीन के दो एलील हैं, दो एलील के मध्य जब इंटरेक्शन अंतरक्रिया होती है तो इसको बोलते हैं इंट्राजेनिक, इसको क्या बोलते हैं? इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। और इंटरजेनिक में क्या होगा, जिसको नॉन एलेलिक बोलते हैं, कि अलग अलग जीन, अलग अलग जीन, ये अलग अलग जीन है, अलग अलग गुणसूत्र हैं, अलग अलग गुणसूत्र पर मिलने वाले अलग अलग जीन के मध्य, अलग अलग जीन के मध्य जब इंटरेक्शन होगी, अंतरक्रिया होगी, तो यह इंटरेक्शन किस नाम से जानी जाती है? इंटरजेनिक या नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। बच्चों इंट्राजेनिक के एग्जाम्पल किस में देखने को मिलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता जिसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता जिसको बोलते हैं, कोडोमिनेंस, सप्रभाविता, और लिथल जीन, घातक जीन जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार इंटरजेनिक जीन या नॉन एलेलिक जीन के जो एग्जाम्पल है वो है एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन। बच्चों इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक जो इंटरेक्शन है, इनकी जो एग्जाम्पल है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिथल जीन, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, एपिस्टेटिस जिसको प्रबलता भी बोलते हैं, इनको वन बाय वन करके अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।